कैसे हो मेरे दोस्तों। अरे पहले तो स्विंग को 15,000 सब्सक्राइबर की फैमिली बनाने के लिए हॉक के ही आपका दिल से धन्यवाद। शरीर में झुरझुरी सी छूट जाती है। जो शुरू किया था मामला तब पता थोड़ी ना था कि ऐसे एकदम लॉन्च रहेगा हिसाब किताब। इसी की खुशी में बात होगी फिर से एशिया कप 2022 के ऊपर, लेकिन 3 ऐसे रीजंस पर बात होगी कि क्यों दीपक चहर आवेश खान से बेटर हो सकते हैं एशिया कप में इंडियन स्क्वाड के लिए। अब ऐसा क्यों ही कह रहा हूं, देखो यार इस बात का भी आधार है। जिम्बाब्वे वाले टूर में शिखर धवन साहब को कप्तान नियुक्त किया गया था पहले कि एकदम से केएल राहुल फिट होकर आ गए तो धवन को कहा गया आप नहीं, राहुल बनेंगे कप्तान आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए। अब बताओ जब ऐसे से वैसे हो जा रहा है हिसाब किताब तो वो ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता है क्या। देखो यार पॉसिबिलिटी तो है। भारत की 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हुई है एशिया कप 2022 के लिए, जिसमें से कुछ सिलेक्शंस पर तो सबकी एकदम तीर की तरह मतलब एकदम वही तम्मा के आंखें चढ़ गई हैं। रिजर्व मेंबर में तो चहर इंक्लूडेड ही हैं। 3 रीजन पर हम बात करेंगे, क्यों, क्या, कैसा, ऐसे वैसे, अरे सभी कुछ। अगर दिल में थोड़ा सा भी ख्याल आए ना स्किप करने का तो वो मत करना यारो, नहीं तो मामला बन के नहीं देगा और दिल टूटेगा वो अलग। पहला कारण, नई बॉल के साथ स्विंग। अब देखो यार जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल इंजरी के चलते टीम का हिस्सा नहीं है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, स्पेशली पावर प्ले और डेथ ओवर्स में तो इनके महत्व को आप भूलने का लेटोलीन तो नहीं ले सकते हो ना। टीम इंडिया की फास्ट पेस फैक्ट्री काम भी बढ़िया कर रही थी बीते कुछ दिनों में। हालांकि इंजरी इश्यूज के चलते मामला थोड़ा यहां पर हल्का तो दिखता है। अब यहां पर आते हैं चहर भैया। इनके पास नई गेंद से स्विंग कराने की जो कलाबाजी है ना वो बहुत ही ज्यादा घातक है, और कलाबाजी भी चिपटी चिट्टा चूचू वाली नहीं, बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने का हुनर ये जानते हैं। अब आप खुद ही सोचो, एक एंड से भुवी और दूसरे एंड से चहर, हा वाह मजा ही आ रहा है। वहीं पर आवेश भैया का मामला आईपीएल में टाइट दिखता है, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट में आते आते हल्का सा सीन हो जाता है। बॉल दम से बहुत फेंकते हैं और दम से आवाज निकलती भी है बॉल को फेंकने में, लेकिन ऐसे दम का क्या फायदा जो टप्पे पर ही रन्स खाती हो। तो शुरुआत में चहर का सामना करना कोई भी बैट्समैन ये तो चाहेगा नहीं। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको तो पता ही होगा कि आईपीएल 2022 से पहले दीपक चहर इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, लेकिन कट टू कट 5 से 6 महीने की कंडीशनिंग के बाद ठीक जिम्बाब्वे टूर में चहर फिट हुए, इसीलिए तो उनको स्क्वाड में इंक्लूड किया गया। और जैसे ही टीम का हिस्सा ये बने, इन्होंने कहा क्यों भैया ऐसे ही नजरअंदाज कर दोगे क्या मुझे एशिया कप 2022 के लिए। मैं 5 से 6 महीने थोड़ी तबीयत ठीक कराने क्या चला गया, ऐसे ही थोड़ी ना किनारे लगा दी जाएगी मेरी फाइल। जहां पर आवेश जो भी बॉलिंग कराते हैं वहां पर दीपक चहर एक ही टप्पे पर बॉल करते हैं और स्विंग पर डिपेंडेबिलिटी ज्यादा रखते हैं। पहले ओडीआई में तो चहर का इकोनॉमी रेट इतना आला था यार, 3.86 का इकोनॉमी रेट और 3 विकेट्स, वो भी जबरदस्त स्विंग के चलते। भाई वाह। दूसरे मैच में फिर इनको खिलाया नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया गया, लेकिन नहीं खिलाया गया। तीसरे मैच में आए और फिर से 2 विकेट्स ले लिए। हाँ ये बात भी है कि बहुत रन्स कंसीड किए इन्होंने और आवेश ने भी अच्छी बॉलिंग करके दी, लेकिन दोस्त बड़ा इवेंट है। एशियन टीम्स का ना रसूख और रुतबा भी औरों के मुकाबले ऊपर फिट होके बैठता है, समझ जाइए आप फिर। तो ये पहला रीजन है। दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं, एक्सपीरियंस। तो देखो यार यंग टैलेंट्स को बिल्कुल चांस देना चाहिए, क्योंकि किसी को आगे नहीं किया जाएगा तो फिर कहां वो चांद पर जाकर क्रिकेट खेलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तो करेगा नहीं ना। लेकिन हाँ मौका दो तो भुनाना भी आने चाहिए। अब अगर बेटर ऑप्शंस आपके पास है फिर तो बेनिफिट एनालिसिस वाला दिमाग तो अगला लगा ही लेता है। दोनों चहर और आवेश इमर्जिंग टैलेंट्स है इंडियन टीम के लिए, लेकिन अभी चहर के पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा आवेश से ज्यादा ही है। आओ इस पे भी तसल्ली से बात ही कर लेते हैं। अब है क्या, मैदान में मान लो बैट्समैन की हट गई, अब वो एकदम बेतम बेत लेकर मतलब फुल बल्ला लोहा रगड़ा ही लेकर बॉलर के पीछे पड़ जाए और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा हो तो वहां पर शॉट्स ही तो मारेगा ना। लेकिन इस सिचुएशन में आवेश खान दबाव में आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा कुछ नया करने के चक्कर में ज्यादा ही रनों की अपनी जो टोटी है ना वो खोल देते हैं, क्योंकि वहीं पर आती है एक्सपीरियंस की कमी हाई इंटेंसिटी मैचेस में। दूसरी ओर चहर का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़िया है इस मामले में, ये कंट्रोल रखते हैं सीन को। एक्सपीरियंस इंडियन सेटअप में खेलने का इनको ज्यादा है तो वहां पर ये बेहतर परफॉर्मेंस करके देते हैं। बीते कुछ दिनों में आवेश को टीम में बहुत चांस मिले हैं, लेकिन एक जगह पर जहां पर पेंच आकर फंस जाता है ना
वो है कि भैया बहुत ज्यादा ही रन्स कंसीड कर देते हैं अपने रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस होने की वजह से। देखो ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हाल ही में टीम में अर्शदीप सिंह को भी बहुत चांस दिए गए, लेकिन उनके पास भी बहुत कम ही एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस सर पर बैठ रहा है, चढ़ रहा है, फिर बोल भी रहा है। क्यों, मानते हो ये बात कि नहीं? टाई हार्ड आवेश खान फैंस देखो यार, ऑफेंड होने वाली बात इसमें है नहीं, पता चला गरिया के ही रख रहे हो हमको तो तुम, लेकिन जो बात है ना वो बात है, बढ़िया परफॉर्मेंस पर तारीफ होती है और हेल्दी क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए। हम सबको ये बात तो पता है कि बहुत से यंग लड़के स्टेडियम में, फील्ड्स में, गली में प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो भी भविष्य के स्टार्स बन सके। जब फैन खुद एक प्लेयर होता है और बाद में कोई उसका फैन हो जाता है ना, तो सच में आदमी का सीना फूल के कुप्पा होके गुब्बारा तो बन ही जाता है। ऐसे ही लगा मुझे बात करनी चाहिए ये, तो दिल से बात निकल गई। सॉरी, थोड़ा सा मामला डाइवर्ट हो गया, लेकिन लौट आया हूं पटरी पर। तीसरे रीजन पर बात करते हैं, तो वो है एडिशनल बैट्समैन टीम में। अब दोस्तों हाल फिलहाल में आपने ये बात पर तो गौर ही किया होगा कि आजकल यूटिलिटी बेस्ड प्लेयर स्क्वाड में ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, मतलब जो शुद्ध विशुद्ध रूप से हरफर मौला हो, बोलो तो सभी आता हो जिसे। तो फिर यहां पर भी चहर भाई साहब अपने आवेश खान से एक हैंड ऊपर ही दिखते हैं। एक तो बॉलिंग और फिर एक और तमगा बैटिंग भी आती है, और भूतकाल में आपने टीम को क्राइसिस सिचुएशन में पार भी लगाया है। ये बात तो बहुत एविडेंटली देखी गई है ना कि इंजरी से पहले चहर ने टीम इंडिया को मुश्किल से मुश्किल भरी सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के दी थी। पिछले साल की ही अगर बात कर ले तो श्रीलंका के खिलाफ मैच में हारा हुआ मैच था, मतलब खत्म मैच था वो अपनी टीम इंडिया के लिए, वहां पर जीत दिलवा दी इन्होंने। और फिर उसके बाद जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज में भी चहर ने एक बेहतरीन नॉक खेल डाली। अरे याद है वो इनिंग्स की नहीं? कमेंट बॉक्स पर बताओ जरा। तो बॉलिंग के साथ एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन, ये जो टीम को डेप्थ प्रदान करते हैं, और अगर तो डिब्बा गुलसा हो गया तो नीचे आकर ये अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाकर टीम की डूबती हुई नैया को पार तो लगा ही सकते हैं, जहां पर आवेश को ये नंबर मिलते नहीं हैं। एक नजर दीपक चहर के बैटिंग स्टैट्स की तरफ भी डाल लेते हैं, जो होंगे दोनों ही ओडीआई और टी20 मैचेस में। ओडीआई में चहर ने 9 मैचेस में 180 रन स्कोर किए हैं, जिसमें से हाईएस्ट स्कोर यहीं पर 69 रन नॉट आउट करा है। इसी 9 मैचेस में 250 भी चहर ने मारी है। हालांकि टी20 मैचेस में ये रिकॉर्ड डाउन प्ले हो जाता है, जहां पर इन्होंने 20 मैचेस में 22 रन मारे हैं, लेकिन डाउन दी ऑर्डर भी बैटिंग कैपेबिलिटी रन बनाने के लिए इनके पास है, और बॉलिंग में तो क्या ही कहना, ये बेटर कॉम्बिनेशन है टीम पर्सपेक्टिव से। मुझे याद है एक इंसिडेंट की स्ट्रैटेजी के तहत चहर को यूज करते थे MS धोनी इफेक्टिवली पावर प्लेस में, जहां पर चहर 3 ओवर्स करा के किनारे हो लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, खिलाड़ी वही जबरदस्त होता है जो अपने आप को इवॉल्व करता है और समय के साथ साथ परिपक्व भी होता रहता है। फिर तो क्या ही है, चहर अपनी स्किल्स पर लगातार काम करते रहे और इन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया एज अ केपेबल डेथ ओवर बॉलर एज वेल। 2019 में याद है ना, बांग्लादेश के अगेंस्ट हैट्रिक ली थी, तो इन्होंने करियर बेस्ट बॉलिंग करी थी, जहां पर चहर ने 7 रन देकर 6 विकेट्स निकाल कर दे दिए थे। उसमें भी 6 में से 4 विकेट्स तो पुरानी गीली वेट बॉल से निकाले थे, जब ड्यू फैक्टर मैदान में खतरनाक तरीके से था स्टेडियम में। अब एशिया कप तो शुरू ही होने वाला है। दीपक चहर आवेश खान से कुछ डिपार्टमेंट्स में 20 साबित होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं जानते तो सभी हैं। अब 2021 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा अतरंगी सिलेक्शन के बाद टीम भेजी गई थी। क्या हुआ सबको पता ही है, बताना थोड़ी ना होता है ये सब हर बार। अब कोई भी गलती यहां से वहां जो आप साध रहे हो ना, अरे वही कंगारू वाली धरती के लिए उससे फोकस तो शिफ्ट करा के दे नहीं सकती आपका, और मैचेस लिमिटेड बचे हैं। अब चला गया एक्सपेरिमेंट्स का दौर, अब तो पेटी में भर के एकदम रगड़ा और गर्दा उड़ाना बाकी है। सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर कोई मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो दोस्तों पहली फुर्सत में माफ कर देना, और आपने जो प्यार मुझे दिया है ना, उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम सही लगेगा। क्यों फिर? कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो सोचो बिल्कुल ही नहीं, फट से लाइक और शेयर दबा दो। वैसे भी घर के बड़े कहते हैं शुभ काम में देरी बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, और यही बात मान के पहली बार लैंडिंग स्विंग पर हुई हो तो फोड़म फाड़ तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ हो तो फिर क्या है, बेल आइकॉन धीरे से सहला के प्रेस कर देना, तभी तो पता चलेगा कि आपके चैनल स्विंग पर वीडियो आ गई है। फिर बेहतरीन तरीके से लेट के, उठ के, बैठ के, हवा में, कहीं भी कैसे भी होगे वीडियो अपनी सुविधा अनुसार ही देखना, ठीक है? लेकिन हाँ, अपना और अपने घर वालों का ना जोरदार और जिंदाबाद तरीके से ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जा रहे हैं, कल मिला जाएगा फिर से आपसे।